पिछले वीडियो में हमने स्कैनअप और डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब हमें इसमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे। इसमें हमें एक लेंथ के लिए चाहिए होगा, एक ब्रेथ के लिए चाहिए होगा, और उसका एरिया निकालने के लिए एक और वेरिएबल चाहिएगा जिसको हमने एरिया के नाम से या फिर किसी भी नाम से उस वेरिएबल को हम लोग दे सकते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड करते हैं। तो इंट लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ देते हैं लेंथ। ये हमारा पहला वेरिएबल हो गया। अब हमें एक और वेरिएबल लेना है इंट, ये मेरा दूसरा वेरिएबल होगा। पर इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बाद हमें इनको इनपुट करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग इंट एरिया। तो हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए। अब हमें इनका निकालना है फार्मूला से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। नीचे आते हैं यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम लोग परसेंट डी यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद यहाँ इक्वल टू एरिया देंगे, और ये हमारा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। 0 क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई तक इसकी में वैल्यू नहीं दी है। इसकी हम लोग अब वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे हम लोग। लेंथ की वैल्यू लोग मान लेते हैं 9 और ब्रेथ की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 6। वापस को रन कराते हैं हम लोग तो 54। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अगर अब हमें इसके स्कैनअप के थ्रू करना पड़े, मतलब यूज़र के द्वारा इनपुट लेना पड़े, तो वो इसको कैसे करेंगे? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लोग हमने यहाँ पे वेरिएबल मान लिया था, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको भी रिमूव करते हैं, और यहाँ से हम लोग देते हैं प्रिंटफ। वो यहाँ यूजर के द्वारा इनपुट कराना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग देते हैं स्कैनअप स्कैनअप, और इसके अंदर हमारा इंटीजर है तो परसेंटेज डी, फिर कॉमा लगाते हैं, यहाँ %, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे
हमें सेकेंड वेरिएबल लेना है, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग printf enter the breadth of rectangle अब नेक्स्ट लाइन स्कैनफ %d कॉमा m% और ब्रेथ। तो इसके बाद हमें इनका एरिया निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू ब्रेथ तो हमने एरिया निकाल के लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे लिख दिया, और हमने यहाँ %d एरिया जो मैंने पहले लिखा था उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एरिया तो हमसे लेंथ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंथ देते हैं और यहाँ पे ब्रेथ देते हैं हम लोग यहाँ पे। इस तरह हमें लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। पर अगर हमें प्रोग्राम को और छोटा करना है तो हम इस एरिया को भी रिमूव कर सकते हैं। इसको कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको एरिया हटाते हैं और यहाँ से भी हम एरिया को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा और मेमोरी कम खाएगा हमारे रैम में। इसको हम लोग रन कराते हैं। हम यहाँ पे लेंथ देते हैं, फिर यहाँ हम लोग ब्रेथ देते हैं और यहाँ निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं एरिया ऑफ डिकेडरी निकालने के लिए या फिर फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो डायरेक्ट इसको वैल्यू डिफाइन करके कर सकते हैं, यूजर द्वारा इनपुट लेके कर सकते हैं, और हम लोग चाहे तो एरिया नहीं लिख के डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेथ लिख के इस तरह हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमें इसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा, तो एक वेरिएबल लेते हैं हिंट और यहाँ देते हैं हम लोग आर, जो हमारा रेडियस के लिए हो गया हमारा। इसके बाद पाई की वैल्यू तो यहाँ हम लिख नहीं सकते, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं जो 3.14 है। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग, तो एक वेरिएबल और लेते हैं एरिया के लिए, हम लोग देते हैं यहाँ पे इंट AREA एरिया। उसके बाद एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला तो ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहाँ हम लोग कोई ऑप्शन होता नहीं स्क्वायर लिखने का, तो हम यहाँ पे आर इंटू आर यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे इसको हम लोग सेमीकोलन लगा दिए। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ यूज करके
ये हमने पूरा फार्मूला लिख दिया इस तरह से। अब उसको रन कराते हैं हम लोग, पर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं, यहाँ पे तो हमें आर की वैल्यू देनी पड़ेगी। इक्वल टू देते हैं यहाँ पे हम लोग 5, और वापस इसको हम लोग रन कराते हैं। इस तरह से हमें एरिया ऑफ सर्किल मिल जाता है।